और उसके बाद उसे उसके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करने के लिए बोलती है। पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन इतना उसका सर खा रही थी, वो सोचता है ये मुझे बोर करती रहेगी, इससे बेटर मैं कर लेता हूँ। दोनों साथ में मिलकर काम करने लग जाते हैं। और उसके बाद आपको जब अपने ऑफिस में होती है उस टाइम पे वो ये सुनती है कि शायद उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो बोलते कि किसकी बातें हो रही है। तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसे भी ये दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे लगता है पक्का इन दोनों की शादी होने वाली है, क्योंकि दोनों काफी क्लोज लग रहे हैं। अब वो भाग के जाती है और उसके बाद वो दिखती है कैफेटेरिया में, वहाँ पर जो मोइन था, मोइन इनके साथ बातें कर रहा था। और उसके बाद ये बनो तो उसकी पीठ को सहला भी रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रही होती है। और साथ में वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है बाकी एम्प्लॉयज भी दोनों को कपल की तरह देख रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी दोस्तों। दरअसल जो मोइन था वो इनको कुछ खाने की वजह से उसके गले में कुछ अटक गया था, इसी बात की वजह से उसको सही करने की ट्राई कर रहा था। और उसके बाद उल्टा वो इनको ये बोल रहा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ लड़की हो, तुमसे कुछ भी काम ढंग से नहीं होता। और उसके बाद ये बात कुछ और ही सीन बना हुआ था। अगले सीन में देखते हैं जो फूडीन थे, फूडीन सीता के साथ बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद फूडीन सीता को बोलते हैं अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना लाइक करते हैं, ये दोनों एक दूसरे मिल चुके हैं, तो मुझे बता क्यों नहीं रहे? मुझे बता देते तो सब कुछ खत्म होता है ना। अगर ये लोग नहीं बताते तो मैं कैसे श्योर रहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं? ये सुनने के बाद सीता बोलती है शायद इसलिए होगा क्योंकि वो आपसे डरते हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब तो आपको बहुत मानती है। और मोइन का तो आपको पता ही है, मोइन आपको इतनी ज्यादा सीरियसली लेता नहीं, उसे लगा होगा अगर मैं बताऊंगा तो आप उसे कुछ और कर दोगे या फिर उसे कहीं और भेजोगे। इसी बात की वजह से फूडीन बोलता है जब तक ये दोनों कंफर्म ना करें मुझसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसे मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। अगली सीन में देखते हैं आप मोइन को काम करते हुए देख रही थी, बड़े प्यार से देख रही होती है। और उसके बाद जब मोइन था वो अपू को बोलता है हेलो मैडम क्या हुआ, मुझे घूर क्यों रही हो? तभी जो अपू थी वो बोलती है तुम्हारा इनसे मुझे लगता है काफी अच्छा बॉन्डिंग है ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी वो बोलती कि आज तुम लोग कैफेटेरिया में काफी अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ये सुनने के बाद मोइन बोलता है अरे वो बेवकूफ लड़की कुछ नहीं, बुरी नहीं है दिल की, लेकिन हाँ इतनी अच्छी भी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद मोइन को अपू बोलते है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने जाओगे? ये सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। और उसके बाद दोनों यहाँ पर उस व्हील पे होते हैं और उसके बाद ये दोनों किसी के साथ होते हैं। जब वो व्हील ऐसे चलने लगता है, ऐसे मुझे नहीं पता इस व्हील को क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे बताओ। तो उस टाइम पे मोइन को वो कंटिन्यूसली देखे जा रही थी, उसका तो अब प्यार हो गया वाला फेस था, लेकिन मोइन का भी था, लेकिन वो सो नहीं कर रहा था। और उसके बाद आप उसे बोलती है क्या तुम उनको लाइक करते हो? ये सुनने के बाद वो चुप रह जाता है। और उसके बाद मन सोचता है मैं जिसको लाइक करता हूँ वो तो मेरी हो नहीं सकती, तो किसी और को लाइक करने का क्या फायदा, मैं ऐसा सोच रहा होता है। और उसके बाद पापा बोलते हैं मैं बस जानना चाहती थी। ये सुनने के बाद मोइन पापा को बोलता है फर्क पड़ता है? ये सुनने का तो बोलती है कि हाँ बहुत फर्क पड़ता है। और उसके बाद मोइन बोलता है हाँ कोई लड़की है जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ। अब ये बात आपको के लिए ऐसा हो गया कि ये इनके बारे में बात कर रहा है, तो उसे तो लगता है जेलस भी फील करती है, इसीलिए वो कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करती। हम देखते हैं वहाँ पर जब ऐसे फायरवर्क्स ब्लास्ट होने लगते हैं उस टाइम पे वो उसके कान तो बंद कर रहा था, क्योंकि अब वो बहुत डरी थी। और उसके बाद वो सब कुछ फोटोज देख रही थी जो उसने मोइन का बनाया हुआ था, ड्राइंग बनाया हुआ था। और उसके बाद वो बहुत सैड हो रही थी। और उसके बाद वो बोलती है कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा सैड नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर देना, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बाद उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसके बाद वो उसे बोल रही होती है अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ आप ये सब कुछ बंद करो, तुम्हें वहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप दोनों भाग देते हो और बात करते हुए मुझे कभी आना नहीं चाहिए था, लेकिन गलती से मैं आ गई। मैं पैसे पे करने के लिए कोई और जरिया अपना लूँगी, आप टेंशन मत लो, आपका पैसा मैं बिल्कुल भी ऐसे दिए बगैर नहीं भागूंगी। तो आप दोनों साथ में मिलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फूडीन बोलते हैं तुम कुछ छुपा रही हो मुझे, वो जानना चाहते थे। अब वो अभी भी बताए उसे कि अब वो और मोइन एक दूसरे को मिल चुके हैं, लेकिन अब वो ऐसे कुछ नहीं बोलती। अब वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है अगर मैं यहाँ पर अब रहूँगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये सुनने के बाद फूडीन बोलती है तो स्पेसिफिक रीजन बताओ इसके लिए भी। तभी पापू को
फूडी नहीं पूछती है तो अपू बोलती है क्योंकि मैं मोइन को साथ देखना नहीं चाहती, ऐसा वो बोल लेते हैं। और उसके बाद वो बोलती है आप टेंशन मत लो, आपका पैसा पे करने का कोई और ऑप्शन मैं ढूंढ लूँगी। अब हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो अपू थी वो मोइन के साथ कहीं क्रश हो रही होती है। उसी समय पे ये दिखाया जाता है वहाँ पर दो लोग ऐसे पास हो रहे होते हैं और उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है मोइन गाड़ी रुकता है और वो बोलता है आप लोग पास करो। और उसके बाद अपू उसे प्यार से देखती है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर वो जो अम था उसे पूछती है उसके मॉम के साथ उसका कैसा रिश्ता था और इनमें ऐसा क्या हुआ था। तब उसने बताया था जो मोइन की मॉम है वो बैंकॉक से वापस आने के बाद वो उसके पापा को डिवोर्स देने वाली थी, लेकिन बैंकॉक जाते टाइम किसी स्कूटी ने उसे टक्कर मार दिया, उनके अंदर इस पर डेथ हुई। और उसके बाद अपू को वो याद आता है। अपू मन ही मन में सोचती है मोइन कभी भी बुरा नहीं था, हालातों ने उसे ऐसे थोड़ा सा बुरा जैसा बनाया था लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। और उसके बाद अपू को मोइन बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना इस बात से, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। वो बोलते हैं नहीं नहीं, भले ही मेरे पास कार ना हो लेकिन मैं हमेशा ये चाहूँगी कि कोई भी पहले ऐसे राह चलते इंसान को पास होने दे, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद अपू मोइन को बोलती है तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर लेट हुआ या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तुम अपनी मॉम के साथ ना मिल पाए थे वैसे ही हो सकता है तुम्हारे पापा के साथ तुम ना मिल पाओ, तो मैं तो बस इतना कहूँगी तुम जल्द से जल्द जाओ, पापा को बोलो तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, तुम दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस गलतफहमी तो एक दूसरे को दूर कर रही है। रिग्रेट करने से अच्छा है अभी बात करो। क्योंकि जब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर पाई थी। मुझे जानना था मेरे मम्मी पापा आखिरी मोमेंट पे किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या चाहते थे, मेरे बारे में सोचते थे या नहीं, लेकिन मैं तो उनको रंग से देख भी ना पाई थी क्योंकि इतनी बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अपू जाती है और उसके बाद वो घर पे जाने के बाद वो बस ये बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है लेकिन ये आखिरी जरिया है तुम्हें खुश रखने का, आप मोइन ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपू अपना सामान पैक करके आप जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो मोइन था उसे पता चला उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है, वो तो बहुत घबरा जाता है, भागते हुए जाता है। और उसके बाद हमें ये पता चला एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उनकी गाड़ी का, लेकिन किसी और के साथ, मतलब वो बाहर निकले थे, अपने फ्रेंड को गाड़ी दी थी उन्होंने क्योंकि उनके फ्रेंड को बहुत अर्जेंटली काम आया था और लकीली यहाँ पर वो ठीक थे। और मोइन जैसे अपने पापा को दिखता है वो बहुत खुश होता है, वो अपने पापा को बहुत जोर से हग करता है और फूट फूट के रोने लग जाता है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो फाइनली उसे पापा भी बोलता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे लगा था मैंने आपको भी खो दिया जिस तरह से मॉम को खो दिया था। और बाप बेटे में इस तरह से एक दूसरे के साथ सुलह हो जाती है। तो हम देखते हैं अब घर पे पापा और मोइन दोनों होते हैं और उसके बाद पापा बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, फाइनली मुझे ये सुनने का था मौका मिला ना कि तुम मुझे पापा भी बोल सकते हो, मुझे लगा था तुम तो बोल ही चुके होगे। और उसके बाद मोइन बोलता है किसने कहा कि मैं आपको पापा बोल रहा हूँ या फिर मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करता। ये सुनने के बाद और जो वुडन थे वो हंसते हैं क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था किस तरह से उसने हक किया था, मतलब बेटा बाप से प्यार तो बहुत करता है। और उसके बाद पापा बोलते हैं अब मुझे तुमसे सीरियस बात करनी, मेरी बात सुनो। और उसके बाद वो बोलते हैं अब और मेरा कोई ऐसे रियल रिश्ता नहीं है, उसका और मेरा फेक मैरिज है। ये सुनने का तो बोलता है क्या। और तभी जो वुडन थे वो बोलते हैं ये सब कुछ बस इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था तुम बिजनेस में वापस आओ, तुम अपनी मॉम की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं कितने तरीके अपना चुका था तुम्हें बिजनेस में वापस लाने के लिए लेकिन कभी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें इस बात का इस्तेमाल करके तुम्हें बिजनेस में वापस लाया जाए। और मुझे ये बात बहुत सही भी लगा था। और उसके बाद फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर अपू को उसने ऑफर दिया था और उसके बाद अपू पहले तो शौक में कि मैं इतने ओल्ड मैन से कैसे शादी कर सकती हूँ, बाद में वो बोलती हैं ये बस फेक मैरिज होगा, अगर तुम मेरे बेटे को बिजनेस में वापस ला पाई और ऐसा हुआ तो उस टाइम पे तुम्हारे पूरे पैसे क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं ला पाई तो भी कोई बात नहीं, आधे पैसे तो क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद अपू ने उस बात पे एग्री किया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपू ने जितनी भी हरकतें मोइन के साथ की थी उसे चैलेंज करने से लेकर उसे परेशान करना सब कुछ वो प्लान का पार्ट था। और ये सब कुछ सुनने के बाद मोइन को तो शौक लग जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पापा थे वो बोलते हैं मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि मैं कंफर्म हो गया, तुम दोनों एक दूसरे से बीच पे मिले थे जब तुम वैकेशन पे गए थे, और शायद अगर मैं श्योर हूँ, अगर मैं कंफर्म हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तुम उससे प्यार भी करते होंगे। तो बेटा बहुत लेट हो चुका है, ओप्पो का टाइम ख़त्म हो चुका है, वो तुम्हें बिजनेस में वापस लाने में कामयाब हो चुकी है, अब वो जा रही है। सुनने के बाद तो बोलते हैं कि क्या आप ये क्या बोल रहे हो, तभी स्टूडेंट बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम अब कंप्लीटली बिजनेस में वापस आ चुके हो ऑफिस पे, और मुझे रिटायरमेंट लेने का अच्छा खासा मौका भी मिल चुका है, तो अब वो तो जा रही है। ये सुनने के बाद मुझे बोलता है मुझे भी आपको कुछ बताना है। पहले तो मुझे लगता था मैं ना बताऊँ, लेकिन अब मैं शोरूम में बता सकता हूँ। ये सुनने का तो बोलता है कि बताओ बेटा। तभी जो मोइन था वो बोलता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आज से नहीं, डे वन से जब मैं उससे मिला था उसी टाइम से, बस मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए ओके बोल नहीं पा रहा था, लेकिन ये सच है। ये सुनने के बाद फॉरेन स्माइल करते हैं। एंड विद दैट सीट ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी इसी ड्रामे का एक और नए एपिसोड के साथ। और गाइज अगर आप लोग चाहते हो इस ड्रामे को मैं कंटिन्यू करूँ तो थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रीच बहुत कम है, 200-300 व्यूज़ में तो मैं क्या ही भी एपिसोड कर पाऊँगी। प्लीज़ थोड़ा और रीच बढ़ा दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलूँगी एक और नए पार्ट के साथ।